हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज राहुल गर्ग एंड जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग एफएम, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. This video is helpful for the old syllabus students, that is CA IPC, as well as for the new syllabus student, that is CA Intermediate. जैसा कि ICAI ने हाल ही में रिजल्ट जो है डिक्लेयर किए हैं CA IPC और CA इंटर के, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी इस वीडियो का फायदा जो है कौन से स्टूडेंट्स उठा सकते हैं. अगर आपने एक ग्रुप दिया था लेकिन आपका वो क्लियर नहीं हो पाया, चाहे आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस से, आप इस वीडियो को देखिए और आपको बहुत हेल्प मिलेगी. अगर आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया है और आपका दूसरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ या आपने नहीं दिया, मींस यू हैव टू अपीयर फॉर द ग्रुप अनदर ग्रुप इन द कमिंग अटेम्प्ट, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. अगर आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हो चुके हैं, देन सॉरी, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं आने वाले एग्जाम में. राइट गाइज, सो सबसे पहले इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी को जानने के लिए हमें इस सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में जानना होगा, जिसके लिए मैं आपको आइए थोड़ा सा इसके बारे में प्राइज करता हूं. So as I said, this video is going to be helpful for CA IPC, that is old syllabus, as well as for the CA Inter, that is new syllabus. यहां है ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स, यहां है न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स. ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो पेपर नंबर 3 इन ग्रुप 1 इज कॉस्ट एफएम, या फिर मैं ऐसे कहता हूं कॉस्ट एंड एफएम पूरे 100 नंबर का एक साथ है. जहां तक न्यू सिलेबस की बात है, इन ग्रुप 1 देयर इज पेपर नंबर 3 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड इन ग्रुप नंबर 2 इट इज पेपर नंबर 8 एफएम एंड इको. पूरा नाम कहें तो एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. तो इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को जानने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी चीजें इस सब्जेक्ट के बारे में जाननी होंगी. एंड दिस थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. स्टार्टिंग में जो बताने वाला हूं, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है. हम आईसीआई को उस एग्जाम में जा रहे हैं जहां पर आईसीआई हमें जज करेगा. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि जिस एग्जाम में हम बैठने वाले हैं वो पेपर कैसा आने वाला है, क्या पैटर्न रहेगा, कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना थियरी होगा. बिकॉज कई बार हम अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं लेकिन हमें यही पता नहीं चलता कि यार इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट था, थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और अगर दोनों इंपॉर्टेंट थे उस केस में भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके थी. सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहले बात करता हूं अगर ओल्ड सिलेबस की. अगर इस ओल्ड सिलेबस की बात करूं, यहां पर कुल मिलाकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक. 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 रहता है कंपल्सरी, जो कि होता है 20 मार्क्स का. एंड देन 6 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 7 रह गए, वो होते हैं आपके 16 मार्क्स ईच. फ्रॉम दीज 6 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. यहां पर हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो 16 इंटू 5 बन जाता है 80, और फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स इस तरह से हमारे बनते हैं. अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 क्वेश्चन है थ्योरी के. लेकिन ऑब्वियसली जैसा हमने कहा कि आपको 6 में से कोई भी 5 करने, तो हम यही मानकर चलते हैं कि कॉस्ट एफएम में एक बच्चा जो है प्रैक्टिकल पोर्शन को अटेम्प्ट करेगा, ना कि थ्योरी पोर्शन को. सो इन दोनों में से भी मैं ये मानता हूं कि हमें एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा. मींस थ्योरी आती तो है 32 मार्क्स की, जिसमें से 16 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करना हमारे लिए कंपलसरी है, और बाकी का हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं. वेयरएज अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूं, न्यू सिलेबस में कुल मिलाकर देयर आर 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6, जिसमें से वी हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है 20 मार्क्स का, और बाकी क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 जो है आपके 20 मार्क्स ईच. ये 5 क्वेश्चन में से, इन 5 क्वेश्चन में से हमें करने हैं एनी 4 अटेम्प्ट. एंड यहां पर जानकर हमें ये खुशी होगी कि जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ओनली दैट इज ऑफ थ्योरी. मतलब अगर मैं चाहूं तो पहला क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल है, और इस एनी 4 में से सारे के सारे ये प्रैक्टिकल कर लूं, तो 20 इंटू 4 80 मार्क्स, और ये 20 कुल टोटल 100 मार्क्स का हम प्रैक्टिकल यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर हम डिफरेंस देखें, यहां पर 16 मार्क्स की कंपलसरी थ्योरी अटेम्प्ट करना अनिवार्य है, लेकिन न्यू सिलेबस में यह प्रॉब्लम नहीं है. यहां पर अगर मैं चाहूं, क्वेश्चन नंबर 1 तो प्रैक्टिकली रहता है 20 मार्क्स का,
इन दोनों में से एक थ्योरी मुझे करना होगा, लेकिन बाकी के 4 क्वेश्चन में प्रैक्टिकल यहां पर अटेम्प्ट कर सकता हूं। वेयरएज इफ आई कम टू दिस FM&E को, तो यहां पर आपके फिर से 2 पोर्शन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी करके जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। FM में क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आपको कंपलसरी होगा, जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 रहेंगे, 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको फिर से करने हैं एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट, और ये सभी क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्क्स ईच। एंड यहां पर जानकर भी हमें ये खुशी होगी कि थ्योरी के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि टोटली ऑप्शनल है। मींस अगर हम यहां पर भी चाहें तो पूरे का पूरा 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? 20 मार्क्स कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1, और ये जो बाकी एनी 4 वाले हैं इसमें से आप 6 क्वेश्चन थ्योरी का छोड़ दीजिए, तो वी कैन इजीली अटेम्प्ट फुल प्रैक्टिकल। जहां तक है इको की बात, इकोनॉमिक्स के लिए हमें यूजुअली वैसे तो इकोनॉमिक्स थ्योरी पेपर माना जाता है, लेकिन यहां पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से क्वेश्चन 7 है कंपल्सरी, और क्वेश्चन 8 टू क्वेश्चन 11 जो आपके 4 क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11 आपको करने हैं इसमें से एनी 3। जो यहां पर बाइफर्केशन दी गई है इसी के द्वारा 60 मार्क्स का FM है, 40 मार्क्स का आपका इको रहेगा, राइट। सो यहां पर थ्योरी प्रैक्टिकल की ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। सिंपल से ऐसा कहूं कि क्वेश्चन 7 कंपल्सरी है, बाकी 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज होती है 10 मार्क्स की, लेकिन इको के जो 2 अटेम्प्ट अभी तक हुए हैं, ये देखा गया है कि ICAI थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पूछ रहा है, और ऑलमोस्ट 10 नंबर के आसपास प्रैक्टिकल भी आ रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आउट 100% हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये तो थी पेपर का पैटर्न समझने की बात। नाउ वी हैव टू मूव फर्दर टू डिसाइड अपॉन हाउ टू कैटर टू दिस प्रैक्टिकल पार्ट एंड हाउ टू कैटर टू दिस थ्योरी पार्ट। बहुत ही आराम से इत्मीनान से मेरी सारी बात को सुनते रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली इस थ्योरी से, बहुत ही ज्यादा खुलासे करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताने वाला हूं। प्रैक्टिकल और थ्योरी 2 पोर्शन हमारे पास रह गए। जैसा कि हमने देख लिया कि थ्योरी जो है इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करती, यानी कि अगर मैं कहना चाहूं कि कॉस्ट और FM के पेपर में क्या मैं थ्योरी पढ़कर पास हो सकता हूं, तो यह कहना थोड़ा सा गलत होगा कि कल ही थ्योरी के बेस पर मैं पास हो रहा हूं, बिकॉज प्रैक्टिकल तो आपको करना ही पड़ेगा। सो थ्योरी को मैं थोड़ी देर के साइडलाइन पर करता हूं। जहां तक इंपॉर्टेंट सवाल है वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का। चाहे थ्योरी इंपॉर्टेंट है, फिर भी दोनों ही चीजों को डिस्कस करेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को हमें कैसे हैंडल करना होगा। जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स है, क्योंकि उनको तो थ्योरी कंपल्सरी है ही है, तो सब बच्चे जानते हैं दैट आर बुक ब्लास्ट फ्रॉम दी पास्ट, हमारी एक बुक है जी ब्लास्ट फ्रॉम दी पास्ट, बहुत फेमस बुक है, जो कि भारत में मैं मानता हूं कि हर बच्चे के पास इसका एक्सेस होना चाहिए, और काफी बच्चों के पास है भी है, क्योंकि ये बुक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नाम है ब्लास्ट फ्रॉम दी पास्ट, यानी कि इसमें पिछले अटेम्प्ट्स के जो है आंसर दिए गए हैं क्वेश्चंस के, एंड हर क्वेश्चन के साथ उसका अटेम्प्ट और कितने मार्क्स का आया था वो साथ में लिखा है, एंड कौन सा क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ आप इजीली जान सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस उस तरीके से भी। दिस बुक इज अवेलेबल फॉर कॉस्ट एज वेल एज FM, एंड मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप इस बुक को कर लेंगे तो आपको थ्योरी कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है ये बुक आपको मिलेगी कहां से? तो फॉर दिस यू जस्ट हैव टू गो टू आवर वेबसाइट, दैट इज carahulgarg.com। ठीक है जी, टू बी मोर प्रिसाइज www.carahulgarg.com। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको एक फ्री रिसोर्सेज नाम का बटन दिखेगा, या फिर ऐसे कह दो कि टैब दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहां से आपको जो है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, कॉस्ट और FM दोनों के लिए ही एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा रूट क्या है, अगर आप वेबसाइट से नहीं एक्सेस करना चाहते या नहीं कर पा रहे, तो हमारा है टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आपको ये वाली इजीली जो है फाइल मिल जाएगी। दोनों बुक्स PDF में जो है अवेलेबल है, अपडेटेड है, नवंबर 18 तक के क्वेश्चन इंक्लूड करके मैंने बहुत पहले से सर्कुलेट कर दिया था, तो लेटेस्ट बुक आपको मिलेगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मल्टी कलर ये बुक रहेगी। टेलीग्राम पर आपको मुझसे कैसे जुड़ना है, आपको टेलीग्राम पर जाकर सिंपली सर्च करना है CA राहुल गर्ग। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपको एक CA राहुल गर्ग ग्रुप दिखेगा, जिसके ब्रैकेट में RS से लिखा होगा, दैट इज द नेम ऑफ आवर एकेडमी, राहुल शिखा एकेडमी। आप उस ग्रुप को कर सकते हैं ज्वाइन। साथ ही साथ एक तो आपको ये बुक्स मिल जाएंगी, और साथ ही साथ काफी सारी अपडेशंस, इंपॉर्टेंट न्यूज जो होती है स्टूडेंट इंटरेस्ट की, वो मैं वहां पर शेयर करता बेटा रहता हूं। अगर हम हैं न्यू सिलेबस से, न्यू सिलेबस में जैसा हमने देख लिया कि कॉस्ट और FM दोनों में थ्योरी जो है टोटली ऑप्शनल बनकर आ रही है। कॉस्ट और FM के पेपर में, कॉस्ट में 20 और FM में 10 मार्क्स की, तो वहां पर मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स जो है अपना ध्यान थ्योरी की तरफ लगाएं। बट हाँ, अगर आप बच्चे चाहते हैं,
आप ब्लास्ट फ्रॉम दी पास्ट यूज कर सकते हैं। मैंने न्यू सिलेबस के लिए भी टोटली इसको अपडेट कर दिया है, न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस डालकर। अगर आप बच्चे चाहें तो आप भी इस बुक को कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी पूछ रहा है। सो यू माइट बी एट रिस्क, बट यस, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से आने की उम्मीद हमेशा रहती है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रैक्टिकल। मैं उस पोर्शन पर आना चाहूंगा जिसको मैं बिल्कुल एक न्यू शीट पर लेकर चलता हूं। सो वी कम टू दिस प्रैक्टिकल पार्ट। कॉस्ट एफएम में अगर हमारे मार्क्स कम आए या फिर हमने अभी तक पेपर नहीं दिया और हम चाहते हैं सब्जेक्ट में मार्क्स हमारे अच्छे हैं, तो ये एक पोर्शन है जिसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत करनी होगी का मतलब डेफिनेटली मेहनत करनी होगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सा रूल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा जो है मार्क्स अच्छे इसमें आने के चांस रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि अकाउंट से प्रैक्टिकल है, कॉस्ट एफएम में प्रैक्टिकल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकाउंट से बहुत डिफरेंट है ये सब्जेक्ट। फंडे अगर क्लियर नहीं होंगे तो इसमें आप पास नहीं हो सकते, बहुत मुश्किलें ये सब्जेक्ट पैदा कर सकता है। अकाउंट्स 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, सीपीटी या फाउंडेशन में पढ़ा, बीकॉम में भी पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कॉस्ट और एफएम यूजुअली 11-12 में तो ऑब्वियसली होते नहीं, और बीकॉम में भी कई जगह पर फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट नहीं होता है। मींस सब्जेक्ट टोटली एक न्यू सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में हर बार हर क्वेश्चन एक नई तरीका का दिखता है। एवरी क्वेश्चन सीम्स डिफरेंट। तो जब तक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसी एरिया की वजह से मार खा जाते हैं, और कई बार बहुत सारे टीचर्स भी प्रैक्टिस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। टोटल बैच में 200-300 क्वेश्चन हुए, हर चैप्टर के 15-20 30 इतने क्वेश्चन कहते हैं बस एनफ हो गया ना, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक तो जो क्लास में करवाया जा रहा है वो जरूरी है, साथ में अपनी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जैसे मेरी क्लास की बात करूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं होमवर्क, डेली क्लास में होमवर्क मिलता है। कॉस्ट में ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन जो है होमवर्क में सॉल्व करते हैं बच्चे, और एफए में 250 प्लस क्वेश्चन जो है होमवर्क में सॉल्व किए जाते हैं। तो जब बच्चा खुद अपने हाथ से करता है, प्रैक्टिस साथ साथ वहां पर हो जाती है। अब प्रैक्टिस हमें करनी है किस चीज की, इसे जानना बहुत जरूरी रहेगा। तो हमारे लिए सबसे पहले तो है स्टडी मटेरियल, जिसे मैं कहूंगा इट इज अ बाइबल फॉर यू। ये तो हमारे लिए इट इज एज गुड एज दी होली बुक, जिसको आप गीता, बाइबल, कुरान कुछ भी कह लीजिए। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, इसका कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। एंड हो सकता है जहां से आपने क्लास ली हो वो क्लेम करें कि उन्होंने स्टडी मटेरियल इंक्लूड किया है, लेकिन अगर आप उनकी बात पर विश्वास करके स्टडी मटेरियल नहीं देखते तो इट इज योर मिस्टेक। इट्स आवर करियर, वी हैव टू केयर फॉर इट, नोबडी एल्स विल केयर फॉर इट। तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप स्टडी मटेरियल ओपन करके देखेंगे कि क्या सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, और जो क्वेश्चन कवर नहीं वो आपको खुद से करने होंगे। कमिंग नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस मैनुअल। प्रैक्टिस मैनुअल वाज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ओनली फॉर द ओल्ड सिलेबस, नॉट फॉर द न्यू सिलेबस। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो सिर्फ एक चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऐसा है जो न्यू सब्जेक्ट में ऐड हुआ, न्यू सिलेबस में ऐड हुआ, उसके अलावा सभी चैप्टर जो है सेम है। तो आप अगर न्यू सिलेबस में है तब भी आप ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। जहां तक एफएम की बात है, एफएम में भी आपको बता देता हूं, न्यू सिलेबस में 3 चैप्टर एक्स्ट्रा थे। वन इज रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, द अदर इज लीजिंग, एंड द थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। तो आप एफए में भी ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल यूज कर सकते हैं, बस इन 3 चैप्टर को छोड़ देना। बाकी जो चैप्टर होंगे आपके इंटरेस्ट के रहेंगे, जैसे कि कैपिटल बजटिंग है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लीवरेज है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, डेटर मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो ये सभी चैप्टर आप बड़े इजीली ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल से भी कर पाएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दैट इज आरटीपीज, रिविजनरी टेस्ट पेपर। हर अटेम्प्ट से पहले आईसीएआई आरटीपी जारी करता है, तो वो आरटीपी हमें करके जाने होंगे। बच्चे कहते हैं सर लेटेस्ट आरटीपी कर दें, जी नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कम से कम पिछले 5 आरटीपी जो है आप करके जाइए, बिकॉज उनमें से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एरिया आता है दैट इज पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, वैसे तो ये कहना चाहूं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी करवाना आपकी क्लास की जिम्मेवारी होती है जहां पर आपने क्लास ली है, लेकिन क्योंकि कोई मापदंड नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है किसी भी तरह का कि हाँ हर क्लास में ऐसा ही होगा, तो जरूरी नहीं है कि आपने ये सभी चीजें कवर की होंगी। एंड पूरे इंडिया के अंदर देयर इज नॉट इवन अ सिंगल टीचर जो कि इन सभी टीचर को कवर करता है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट इट इज माई सब्जेक्ट कॉस्ट एंड एफएम, और इसमें बिल्कुल भी किसी बच्चे को परेशानी ना हो जो एटलीस्ट मुझसे पढ़ते हैं। तो आई मेक श्योर स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी, पास्ट एग्जाम एंड मॉक टेस्ट पेपर दैट इज कॉल्ड एमटीपी, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम May 2000 टिल अपडेटेड नवंबर 2018 जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था वहां तक मैं अपनी क्लास में सारा कवरेज करवाता हूं। राइट, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो आपको ये चुनौती खुद ही लेनी होगी, ये चैलेंज आपका ही है और आपको ये सब चीजें करनी होंगी। जब
हमें इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, चाहे ओल्ड सिलेबस है न्यू सिलेबस है, हमें इतनी मेहनत तो इसमें करनी होगी। यहां पर साथ में एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे मैसेजेस मुझे जो है रिजल्ट के बाद से आ रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं सर हमें आपका ये कोर्स लेना है तो इसके बारे में थोड़ा बता दो। तो मैं ऑलमोस्ट 150-200 मैसेज करके थक चुका हूं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस वीडियो में ही जो है बता देता हूं। अगर किसी के भी इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन होगी तो आप बिल्कुल सुनेंगे, इसे ध्यान से सुनिए और जितने भी आपके डाउट है वो यहां पर क्लियर हो जाएंगे। कॉस्ट एंड एफएम फॉर ओल्ड कोर्स एंड कॉस्ट एफएम इको फॉर द न्यू कोर्स। कॉस्ट एंड एफएम फॉर द ओल्ड कोर्स, कॉस्ट एफएम इको फॉर द न्यू कोर्स, ये दोनों ही कोर्सेज जो हैं मेरी वेबसाइट carahulgarg.com पर अवेलेबल है। सेम वेबसाइट जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था उसी वेबसाइट पर ये कोर्सेज उपलब्ध हैं। इनमें देयर आर two different options, one is called as regular batch, the other is called as fast track batch, right? अभी बच्चों का सबसे मेन इश्यू आ रहा है एक तो कि सर रेगुलर बैच करें या फास्ट ट्रैक बैच करें, और दोनों में फर्क क्या है एक बार ये भी बता दीजिए। तो ओल्ड कोर्स की बात करूं बेटा, सबसे पहले कॉस्ट एंड एफएम आप लोगों का तो एक ही सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड एफएम। सो पहले बता देता हूं कि रेगुलर फास्ट ट्रैक में क्या क्या रहने वाला है। रेगुलर बैच होता है जो कि फुल कोर्स बैच होता है, इसमें हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में हम घुसते हैं, दनादन क्वेश्चन उसके ऊपर बहुत सारे करते हैं, एंड कॉस्टिंग में ऑलमोस्ट 800 प्लस क्वेश्चन, एफएम में 650 प्लस क्वेश्चन किए जाते हैं इन द रेगुलर बैच। यानी कि अगर आप ओल्ड सिलेबस है तो कुल मिलाकर चलिए कि 1500 के आसपास क्वेश्चन हम करते हैं। एंड फास्ट ट्रैक बैच में क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बच्चे ऑफिस में फोन करके पूछते हैं फास्ट ट्रैक में क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है। तो मैं आपको बड़े क्लियरली आज यहां पर बता रहा हूं कि फास्ट ट्रैक में मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। द वर्ड इज मेजॉरिटी, नॉट ऑल। फास्ट ट्रैक में सारे कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, मेरा रेगुलर बैच कॉस्ट का है 182 आवर्स का, फास्ट ट्रैक है 45। ओनली एफएम की बात करूं तो ऑलमोस्ट 132 आवर्स एंड 44 आवर्स। हाउ कैन वी कंपेयर दीज टू? हम कैसा ऐसे सोच लें कि जितने कॉन्सेप्ट रेगुलर में सारे फास्ट ट्रैक में? सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते, मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट। मेजॉरिटी कौन? जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कौन होता है इंपॉर्टेंट? जो कि राहुल सर को लगता है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सभी चीजें फास्ट ट्रैक में कवर होती हैं। और हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि मोर देन 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड इन फास्ट ट्रैक। एंड कितने क्वेश्चन होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 200 इन कॉस्ट, 200 इन एफएम इंक्लूडिंग क्लास एंड होमवर्क। एंड कॉस्टिंग में बात करूं, अगर सॉरी रेगुलर बैच में बात करूं, इसमें होते हैं ऑलमोस्ट 800 प्लस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है और ये है आवर्स, एंड यहां पर होते हैं 650 प्लस क्वेश्चंस। अब सवाल ये उठते हैं कि सर हमारे लिए कौन सा कोर्स जो है वो रेलिवेंट है, क्या हम रेगुलर लें या फास्ट ट्रैक लें? ऑब्वियसली अगर आप रेगुलर बैच लेते हैं उससे अच्छी बात कोई नहीं, बिकॉज रेगुलर बैच में अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपको रियलिटी में जानने का मौका मिलेगा कि कॉस्ट एफएम कितना आसान है यार। इसको मुश्किल बनाया गया, ये मुश्किल एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत इत्मीनान से, सुकून से, खूब प्रैक्टिस के साथ हम करते हैं। बट हो सकता है कि आपके पास उतना समय भी ना हो, इसलिए आपको लग रहा हो कि रेगुलर आप नहीं कर सकते। तो मैं सारी चीजों का जवाब यहां पर आपको दे देता हूं। अगर आपने पहले क्लास ली थी और आपका रिजल्ट आया है, आप पास नहीं कर पाए हैं, और आपको लगता है कि हाँ आपको काफी हद तक कॉस्ट एफएम आता है, काफी हद तक मतलब 60-65% तक आपको लगता है आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में डाउट है कि यस मुझे इस सब्जेक्ट को और अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक अ चांस, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक कोर्स। और इन सभी पर, रेगुलर फास्ट ट्रैक कोर्स पर करंटली डिस्काउंट चल रहे हैं जो कि 10th Feb तक ही एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। कॉस्ट का अलग प्राइस है, एफएम का अलग है, कोई कॉम्बो में लेता है तो उसके लिए और भी जो है मतलब काफी रियायत है उसमें, काफी डिस्काउंट है उसमें ज्यादा। लेकिन हाँ, अगर आपने अटेम्प्ट दिया था और आपका दिल ये जानता है कि आपकी कॉस्ट एफएम की तैयारी अच्छी नहीं है और आपके बहुत ही कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, इन दैट केस डोंट ब्लफ, फास्ट ट्रैक आपके के लिए फिर सुटेबल हो सकता है कि ना हो। इन दैट केस गो फॉर द रेगुलर बैच। होगा क्या ज्यादा से ज्यादा, आपको एक दिन में एक क्लास की बजाय 2 क्लास देखनी पड़ेगी, लेकिन ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे करियर का सवाल है। आई होप इतना तो हम कर ही सकते हैं। मेरी एक क्लास होती है यूजुअली 2 घंटे की, तो 2 क्लास अगर आप देख रहे हैं तो 4 घंटे की क्लास हुई, 1-2 घंटा आपको होमवर्क में लगेगा, लेकिन बिलीव मी इसके बाद आपका 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सब्जेक्ट में। एंड आर एम इन दिस सब्जेक्ट इज कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एफएम का, आने वाले अटेम्प्ट में एटलीस्ट ये एक सब्जेक्ट हो जिसके कारण अपने को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एंड इवन इस सब्जेक्ट की टेंशन तो छोड़ो, ये ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि अपने को पूरे ग्रुप को पास करवाएगा। मतलब बाकी सब में अपने का 40-40 भी आ गए तो कोई टेंशन नहीं, कॉस्टिंग में 80 प्लस होना चाहिए कि हाँ हमारा इस सब्जेक्ट के कारण इजिली पास हो गया। एंड बिलीव मी गाइस, दिस कैन इजिली बी डन। अभी भी रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे जो है 80 प्लस मार्क्स, 88 जो है पूनम के थे और 94 अमृतसर से एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। उन्होंने मैराथन लेक्चर का हेल्प किया था, पूनम ने हमारा कोर्स क्लास लिया था कॉस्टिंग का, तो उनके 88 मार्क्स हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मतलब कहने का भाव सिर्फ ये है, आई जस्ट वांट टू गिव दिस मैसेज दैट यस दिस सब्जेक्ट इज वेरी 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 स्कोरिंग प्रोवाइडेड यू गेट योर थिंग्स राइट। उसके अलावा इस सब्जेक्ट में क्या क्या इनिशिएटिव
हमने लिए हैं सो दैट आपकी तैयारी मेरे साथ साथ होती रहे। इतनी जल्दी आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हमेशा आपके साथ रहे हैं, तो इस बार भी आपके साथ ही रहेंगे। इनिशिएटिव में क्या है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री वी हैव कम विद द इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, जिसकी अनाउंसमेंट मैंने थोड़े दिन पहले की थी। काफी बच्चों को इसके बारे में पता है, जिनको नहीं पता है वो उस वीडियो को एक बार जाकर देख लेंगे। 15 से 20 मिनट तक का वीडियो है। इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज विद डाउट सेशन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज विद डाउट सेशन। सर डाउट सेशन का मतलब यूट्यूब पर मैं लाइव आऊंगा, डाउट सेशंस लूंगा। हर चैप्टर के, कॉस्ट का चैप्टर हो, एफएम का चैप्टर हो, हर चैप्टर के डाउट्स रहेंगे यूट्यूब पर। लाइव आपके सामने आकर आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन जो है मैं यहां पर दूंगा। ये डाउट सेशन कब होंगे सर, इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। वहीं पर सारी नोटिफिकेशन जो मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता हूं। जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी चैप्टर का डाउट सेशन होगा, कम से कम 2 दिन पहले मैं वहां पर पोस्ट कर देता हूं, सो दैट आप उस चैप्टर को अपने पढ़ सके, अपने डाउट इकट्ठे कर सकें। जैसे ही उस चैप्टर का डाउट सेशन खत्म होगा, उस चैप्टर का हम लेंगे टेस्ट। दैट्स व्हाई इट्स अ इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज। जिस चैप्टर का डाउट 2-3 दिन के बाद उसी का टेस्ट में लूंगा। और टेस्ट कहां पर होगा, टेस्ट विल बी पोस्टेड ऑन द टेलीग्राम इन द पीडीएफ फॉर्म। आप उस पीडीएफ फॉर्म को एक्सेस करोगे, फाइल को, उसमें 2-3 जितने भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर के, उसमें मार्क्स लिखे रहेंगे, टाइम डेडलाइन होगा, आप अपने घर पर बैठकर उसे करेंगे सॉल्व। एंड अगले 1-2 दिन के अंदर मैं फिर से यूट्यूब लाइव आकर उस टेस्ट को करूंगा सॉल्व, और आपको बताऊंगा कि किस स्टेप के कितने मार्क्स होने चाहिए थे, और वहां पर आप अपना आंसर चेक करके अपने आप को मार्क्स भी दे सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा मजे की बात यह, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह, दैट यस दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत भर के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हर चैप्टर कॉस्ट का, हर चैप्टर एफएम का हम बहुत ही डिटेल में डाउट डिस्कशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी करने वाले हैं। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउट आता है, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे लाइफ है, हमारा कोर्स है, हमारा करियर है, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। अगर लगता है मेरे कॉन्सेप्ट ज्यादा वीक है, तो रेगुलर क्लास आप ले सकते हैं। करंटली जैसे मैंने कहा डिस्काउंट्स हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस केस में नहीं होगी। जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं, पूरी तरह से डाउट सपोर्ट उन्हें रहता है। कहीं पर भी डाउट है, एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है जहां पर स्टूडेंट्स अपने डाउट्स एक्सेट्रा भी पूछ सकते हैं। बट यस, अगर आपको इन कोर्सेज की जरूरत नहीं महसूस होती, आपको लगता है कि आपने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है इस सब्जेक्ट में और आपको और किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तो एटलीस्ट वी विल मेक श्योर कि जितना भी मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए चीजें लिखी हैं, इन सबको आप करेंगे। एक्सेस इन सबका आपके पास होगा, नहीं तो आप ICAI.org, हमारे इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है ICAI.org, इस पर जाकर BOS नॉलेज पोर्टल में जाकर वहां पर आप इन सभी चीजों की एक्सेस ले सकते हैं। वहां से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और इन सभी चीजों को कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, हमारा दिल ये क्लियर होना चाहिए, हमें माइंड में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि यस, मेरी इस सब्जेक्ट की तैयारी हो चुकी है और हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जो कि तभी पॉसिबल है अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड गाइज, जिस तरह से भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया डाउट सेशन, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, जिस तरीके से भी हो सकता है, आई विल बी विद यू टिल द एंड ऑफ दिस। एंड बहुत खुशी हुई जानकर, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भेजे हैं। कॉस्ट मैराथन, एफएम मैराथन और जीएसटी मैराथन ने धूम मचा दी है। जीएसटी हालांकि डिसकंटिन्यू कर चुका हूं, बट फिर भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जिन बच्चों ने अब तक कॉस्ट और एफएम मैराथन नहीं देखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कॉस्ट मैराथन, एफएम मैराथन, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रेज उसको पूरे भारत भर से रिस्पॉन्स मिला है। एंड जैसे कि मैंने पहले कह दिया, जो भी फाइल है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट एक्सेट्रा, ये भी आप बड़े इजीली जाकर ले सकते हैं। फोकस हमारा रहना चाहिए मेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन हमें नहीं लेना है। ओल्ड सिलेबस है तो जैसे मैंने कहा, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। एंड जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, इकोनॉमिक्स में आप क्या करेंगे, जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं वो सुन सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए हम करेंगे जो भी हमारा नोट्स हैं, जहां से हमने क्लास ली होगी, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई नोट्स मिले होंगे। साथ में आप कर लेंगे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जो कि आपको दिए गए हैं, उसमें साथ में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल में, वो भी आप कर लेंगे। और जो 2 पेपर हो चुके हैं, मई 18 और नवंबर 18 का, वो दोनों क्वेश्चन पेपर आप कर लेंगे सॉल्व, तो आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट गाइज, तो कॉस्ट एफएम की स्ट्रेटेजी में इतना ही है मेरे पास बताने के लिए। विद मोर यूजफुल वीडियो आई विल बी कमिंग अगेन एंड अगेन टू यू गाइज। With this, I take the leave. All the very best for your examination. Thank you and bye bye.